राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। इसके अलावा इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि 1000 साल तक ये सही सलामत ऐसे ही अपनी असली हालत में मौजूद रहे। इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। राम मंदिर की अगर बात की जाए तो बोला ये जा रहा है कि ये इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है। तकरीबन 25,000 करोड़ पर ईयर रेवेन्यू जनरेट होगा राम मंदिर से। ये राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। कि इसरो ने भी लाइव कवरेज की है, पिक्चर्स शेयर की हैं राम मंदिर की, राम मंदिर इनॉग्रेशन की पिक्चर्स पूरी दुनिया में शेयर की हैं। जैसे राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं, बल्कि सदियों के लिए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया। वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। उनके बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो है उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, अनुपम खेर, फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली, और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड, और कई सुपरस्टार्स, साउथ के सुपरस्टार्स जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा गया, लाइव चलता रहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो इसका यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो इलेक्शन है आगे उनको यकीनी तौर पर लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या, होली सिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। 9000 साल पहले रामलीला जो भारत का, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेक्रेड एक पर्सनैलिटी है, उनका जन्म हुआ 9000 साल पहले। अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे गए कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी। पहले तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस 8 जबानों में उनको पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ राम की, यहाँ उनका जन्मभूमि उनकी है। ठीक, आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन की मस्जिद की जगह दे दी गई। मैं जब रिसर्च इस पे कर रहा था, मुझे ये भी देखने में इत्तेफाक हुआ कि वहां उस मस्जिद के जो इंचार्ज हैं शेख साहब, वो भी बीजेपी से उनका रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये चीज खत्म हो जाती है कि बीजेपी हिंदुओं की जमात है और सिर्फ मुसलमानों के लिए वो ज्यादती करती है। अब दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस झगड़े के अंदर बाबरी मस्जिद के 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2000 माओ के बच्चे जो है वो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब मजीद इसके ऊपर कितने लोग आप मारना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जो मैंने मैसेज दिया था वो ये था कि हमें इस चीज का तयन करना होगा कि हमने आने वाले दिनों में कैसे रहना है, इकट्ठे कैसे रहना है। आप सब कॉन्टिनेंट चेंज नहीं होगा, आपने यही इकट्ठे रहना है।
एक दूसरे के साथ खौफ की हालत में रहना है या आपने प्यार मोहब्बत से रहना है। ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंत्र में। यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है जी, वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया, ठीक है जी, जो कि 100% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2021 की बनस्बत। सो जो टूरिज्म डाटा सिर्फ यूपी का है, वो ये कहता है कि 23 मिलियन टूरिस्ट आए थे 2022 में इन यूपी। दिस इज अ डाटा विच इज कमिंग फ्रॉम ऑब्वियसली स्टेट। इट्स कितनी की क्रेडिबिलिटी है, obviously that's a separate question, but yes, it's a big number because population बहुत ज़्यादा है। So the biggest thing on which India plays is population. So और बहुत सारी इस तरह चीज़ें देखने वाली हैं कि जी जितनी prominent religious tourism की जगह हैं, जिसमें तिरुपति है, वाराणसी है, शिरडी है, केदारनाथ है, ये सारे के सारे जो जगह हैं, ये सारी की सारी रिलीजियस टूरिज्म की तरफ जाएगी। और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने दे आर वर्किंग ऑन दैट। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने नया एयरपोर्ट भी इफ्तिताह कर दिया है, कुछ 1400-1500 करोड़ रुपया लगने जा रहा है उसको। सो दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी एंड रिलीजियस रेलेवेंस। इट विल आल्सो गिव देम अ पॉलिटिकल रेलेवेंस, बट इट ओनली डिपेंड्स। लेट्स से कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, दैट विल नॉट बी द पोजीशन। बट अगर 25 साल गुजरात के लोगों ने मोदी साहब को दिए हैं और उनकी पार्टी को दिए हैं, द यूपी विल आल्सो गिव देम, and if the UP will give them, that will be a different story. आज मैं राम मंदिर के हवाले से इस बात पे वहां पे देखें, मैं एक एक पल की खबर है मुझे वहां पे क्या हो रहा है। 140 करोड़ मिलियन डॉलर्स का वहां पे खर्चा किया, नया एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है। आज वहां पे तकरीबन 7,000 इनवाइटी हैं, लेकिन 5 लाख के करीब वहां पे पार्टिसिपेट है। 1 लाख लोग वहां मुसलसल यात्रा के लिए जाएंगे। और आज मोदी साहब की तकरीर भी मैंने सुनी, वर्ड बाय वर्ड सुनी। उन्होंने कहा आज के 22 जनवरी 2024 दुनिया के लिए एक नया सूरज लेके उभरा है, भारत का सूरज लेके उभरा है। और उसके साथ ही आज मैं अभी जो पढ़ के बैठा हूं अभी कि उनका उस अयोध्या मंदिर के बाद, राम मंदिर के बाद पहला डिसीजन 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर एनर्जी गवर्नमेंट के खर्चे पे दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि वाकई ही भारत इज राइजिंग, और मेरी ये कोशिश होगी कि सारा सब कॉन्टिनेंट भारत के साथ राइज करे। मेरी ये ख्वाहिश है। दिस इज व्हाट देखे दीवाने का ख्वाब, तो सोचने पे तो कोई कायदे नहीं है, कोई कैद नहीं है, और सोचने पे ख्वाब देखने में कोई पैसे भी नहीं लगते, लेकिन